हेलो दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डी लिट क्लासेज में। आज मैं हम हिंदी शिक्षण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो हम आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है क्या? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो कितनी स्वरों की संख्या है? 8 है या 11 है या 12 है या 14 है? कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं हमको बताना है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो महत्वपूर्ण इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? वर्ण है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। बोलकर और सुनकर या लिखकर और पढ़कर, अथवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अथवा दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ण द्वा का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण द्वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ण द्वा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा क्या है? तालव्य है। क्या है? तालव्य हो जाएगा हमारा सा ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से हास्य ध्वनि है। निम्न में से हास्य ध्वनि है। तो हास्य ध्वनि क्या है? ई क्या है? हास्य ध्वनि है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से हास्य स्वर नहीं है। तो जो बड़ा आ है ये क्या है? हास्य स्वर नहीं है। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न हमारा है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा या लेखन शिक्षण के द्वारा, अथवा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अथवा दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथवा दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर कि ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया? तो ग्रेसर ने किया। कौन सा किया? ग्रेसर ने किया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं। कितना? 18 बोलियां प्रचलित हैं। अगला प्रश्न हमारा है वर्ण दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। क्या बनता है? तो धा बनता है। क्या बनता है? धा बनता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्थान बिना बाधा और अवरोध के होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन से असत्य हैं? ता ओष्ठ व्यंजन है, सा उष्ण व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। तो ता जो ओष्ठ व्यंजन है ये क्या है? असत्य है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चा वर्ग है। तो चा वर्ग क्या है? तालव्य। क्या है? तालव्य। चा वर्ग जो होता है वो तालु से बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से पार्श्विक वर्ण हैं। तो ला जो होता है वो क्या वर्ण है? पार्श्विक वर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन उच्छित व्यंजन है? या वा ड और मा भा और शाखा साहा। तो ड और ढ जो होता है वो उच्छित व्यंजन होता है। क्या होता है? उच्छित व्यंजन होता है। अगला प्रश्न हमारा है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ज्ञ को माना जाता है संयुक्त व्यंजन में। छ का निर्माण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो छ जो बना है और क और सा से मिलकर बना है। क और सा से मिलकर छ बना है।
अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो जो म है ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है।